गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान। इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान क्या बनाएंगे, भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है, कितना भाग, कितने अनुच्छेद, इन सभी के बारे में आज हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें प्रशासन के बारे में चर्चा है कि कौन सी प्रशासन क्या करेगा। वो एक किताब है जिसका नाम है संविधान, उसी में ये सभी लिखा हुआ है। तो हमको उसी के बारे में पढ़ना है कि संविधान क्या है, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, यानी कि प्रदान करता है। अब हम जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूची। तो अपन बात करते हैं कि हमारे जो संविधान है, संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, तो अपन इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, जैसे कि पहले बात करते हैं भाग। तो हमारे जो संविधान है उसमें 22 भाग, कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अब बात करते हैं जो भाग होते हैं, इसी के अंदर अपन को पढ़ना होता है, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या पढ़ते हैं साथियों? अनुच्छेद। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद कितने हैं। तो अनुच्छेद है 395। 395 भाग कितने? 22 भाग। और उसी भाग के अंदर हम कई सारे अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद की संख्या है 395। और जो क्या बोलते हैं, अब बात करते हैं इसमें अनुसूचियां कितनी है। तो 22 भाग और अनुसूची कितनी है। तो वर्तमान में अनुसूची की बात की जाए तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या है, अनुसूची कह सकते हैं, अनुसूचियां वर्तमान में 12। कितनी? तो 12 अनुसूचियां हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुसूचियां। अनुसूचियों की संख्या है 12। भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। प्रत्येक भाग में कई आर्टिकल होते हैं जिसे अपन अनुच्छेद कहते हैं। तो 395 अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद 395 कहीं पे आपको लिखता है, पूछता है कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन संविधान संशोधन करके इनकी संख्या 300 से पार है, 400 से पार है। तो भाग कितने? 22 भाग। अनुच्छेद कितने? 395। और अपन बात करते हैं अनुसूची, तो अनुसूचियों की संख्या है 12। तो आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां देखते हैं अपन कितनी है वर्तमान संविधान में। तो अनुसूचियों की संख्या है 12। अपन बात करते हैं अनुसूची। अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची कितने हैं। पहले कितनी थी? पहले 8 थी। मूल संविधान, मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में इनकी संख्या थी 8। और वर्तमान संविधान में कितनी है? तो वर्तमान संविधान में है 12। वर्तमान संविधान में कितनी है? तो वर्तमान संविधान में है 12। हमारा जो संविधान है, जो मूल संविधान, उसमें कितनी थी? 8। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 12 कर दी गई है। अब हम
अनुसूचियों के बारे में देखते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो अपन बात करें कि पहली अनुसूची में बात करते हैं। फर्स्ट अनुसूची, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची या नहीं, अनुसूची करो, अनुसूची। तो पहली जो अनुसूची है उसमें अपन क्या बात करते हैं, उसमें अपन बात करते हैं अनुसूची। तो जो पहली अनुसूची है उसमें हमारे राज्य तथा संघ, राज्य क्षेत्र, संघ, केंद्र क्षेत्र की चर्चा, संघ क्षेत्र की चर्चा है। हमने देखा है कि पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में है कि हमारे जो भारत है, हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें एक होती है केंद्र की सरकार, एक होती है राज्य की सरकार। तो हमारा जो राज्य होगा वो किस राज्य की कितनी सीमा होगी, कौन से राज्य का कहाँ तक विस्तार होगा, किस राज्य के कौन से कितना टुकड़े होंगे, तो इन सभी का चर्चा किस में है, तो इन सभी की चर्चा पहली अनुसूची में है, जिसे अपन कहते हैं प्रथम अनुसूची। इसमें राज्य तथा संघ क्षेत्र की चर्चा है। तो पहली अनुसूची हमको याद हो गई, क्या है पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची में है राज्य तथा संघ क्षेत्र की चर्चा। अब हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या है। दूसरी अनुसूची में बात कर रहे हैं कि इसमें क्या है। दूसरी अनुसूची की बात की जाए, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में हम बात करें कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों की वेतन भत्ते की चर्चा है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की चर्चा है। तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में ये लिखा है कि किस पद को कितनी सैलरी दी जाएगी, यानी कि कितना वेतन भत्ता दिया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे पदाधिकारी आते हैं, जैसे कि अपन बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और अपन बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यपाल, ईटीसी। इन सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की चर्चा है कि किस पद वाले को कितनी वेतन मिलेगी। 4 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख, 2,25,000। तो इस तरीके से वेतन भत्ते की चर्चा है किसमें, तो इनकी दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की चर्चा है। अब हम आगे बात करते हैं तीसरी अनुसूची। क्या, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची तीसरी जो अनुसूची है उसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। तो विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। विभिन्न प्रकार के
पदाधिकारियों, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। जब कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उसे अपने पद की शपथ लेनी होती है, तो उसी शपथ को अनुसूची 3 में दी गई है कि किस पद के लिए कौन सी शपथ लेनी चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो उससे पहले शपथ लेनी होती है, तो उस सभी शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो तीसरी अनुसूची में है उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं है। ये जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो इसके लिए स्पेशल अनुच्छेद है। उन अनुच्छेदों में क्या लिखा है तो इन सभी की शपथ के बारे में चर्चा है। जैसे कि अपन बात करें अपन यहाँ पे लिखते हैं नोट क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे कि जो तीसरी अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं है। राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं है। इनको हम अनुच्छेद में पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ की चर्चा है। तो जो राष्ट्रपति है उसकी जो शपथ की चर्चा है वो है आर्टिकल 60। उपराष्ट्रपति की जो शपथ की चर्चा है वो है 69, आर्टिकल 69। और जो राज्यपाल है राज्यपाल के शपथ की चर्चा है आर्टिकल 159। ये क्या है, ये आर्टिकल है। क्या है साथियों, आर्टिकल को अपन बोलते हैं अनुच्छेद। तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर सभी की शपथ की चर्चा है। इनको हमको स्पेशल पढ़ना होता है। आर्टिकल 60 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा, और आर्टिकल या कहिए अनुच्छेद 69 में पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा। 159 में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के शपथ की चर्चा। और आगे हम बात करें कि चौथी अनुसूची में क्या है। चौथी अनुसूची, अब हम देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी। राज्य हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से सभी राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरी जिसे अपन कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडुचेरी में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, किस राज्य की कितनी सीटें होंगी। तो राज्यसभा में सीटों की चर्चा है। राज्यसभा में सीटों की चर्चा है। हमने देखा है
पहली अनुसूची राज्य तथा संघ क्षेत्र की चर्चा है। दूसरी अनुसूची इसमें देखा विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की चर्चा है कि तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो तीसरी अनुसूची इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं है। इनको हम पढ़ेंगे 60, 69, 159। चौथी अनुसूची इसमें राज्य तथा 28 राज्य तथा 2 यूनियन टेरिटरी, एक दिल्ली, एक पुडुचेरी, इनके जो राज्यसभा है उसमें किस राज्य की कितनी राज्यसभा में सीटें होंगी, उन सभी की चर्चा चौथी अनुसूची में है। अब हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची। क्या? पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में बात करते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में हमको बताया गया है कि जो SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस तरह का शासन सरकार है वो उनके लिए काम करेगी, तो उनके प्रशासन की चर्चा है। किसमें? अनुसूची 5। इसमें क्या है? तो SC ST बोले तो SC और ST के SC ST के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। पांचवी अनुसूची में हमने देखा है कि जो SC ST अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उनके लिए सरकार किस तरीके से काम करेगी, उन सभी की चर्चा पांचवी अनुसूची में है। तो इसमें लिखा है कि SC ST के प्रशासन के संबंध में चर्चा है कि इन सभी के लिए शासन किस तरीके से इनके अपना काम करेगी। तो जो हमारी अनुसूची 5 में बताए गया। अब हम बात करते हैं छठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है साथियों? पहली अनुसूची में है क्या? तो पहली अनुसूची में हम पढ़ेंगे राज्य तथा केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्र, जिससे कि अपन कह सकते हैं कि पहली जो अनुसूची उसमें हम पढ़ेंगे क्या कि किस राज्य की नाम क्या होगा, किस राज्य की बाउंड्री कहाँ तक होगी, किस राज्य का हमको विभाजन करना है, किन 2 राज्यों को मिलाकर एक करना है। तो इन सभी की चर्चा किसमें है? इन सभी की चर्चा है अनुसूची 1। दूसरी अनुसूची में हम बात करते हैं कि क्या है? तो दूसरी अनुसूची में है विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की वेतन भत्ते की चर्चा। दूसरी में ये बताया गया है कि किस पद पर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची में। तो उसमें शपथ की चर्चा है। चौथी में अपन ने देख लिया पांचवी। अब हम देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में हम बात करें कि इसमें क्या बताया गया है। तो छठी अनुसूची में हमारे भारत है उसमें जो 7 सिस्टर यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है ना, इधर जैसे कि पूर्वोत्तर भारत हमने देख लिया जब हम इंडिया मैप देख रहे थे। तो पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आ जाते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो उन सभी में तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, कितने राज्य के? 4 राज्य। कौन कौन से? तो इनके हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम।
तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों, बोले तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। के प्रशासन की चर्चा है। 6ठी अनुसूची में हमने देखा है कि पूर्वोत्तर राज्य है ना जो भारत के, वो 8 है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। उनमें से 4 राज्य देखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो उनमें जो सरकार है वो किस तरीके से शासन करेगी, वो सभी की चर्चा है किस अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में। उसके बाद हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची। किसमें? 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है इसमें शक्ति का विभाजन है। क्या है? शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन बात करें तो किस किस में है? तो शक्ति का विभाजन जब भी होगा तो हमारे भारत है उसमें एक संघ काम करता है, बोले तो केंद्र सरकार काम करती है, एक राज्य सरकार काम करती है। तो उसमें अपन बात करते हैं कि इसमें एक तो होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। क्या होती है? केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। राज्य सरकार। तो इसमें यही बताया गया है कि कौन सी शक्ति राज्य सरकार को दी जानी चाहिए, कौन सी शक्ति केंद्र सरकार को दी जानी चाहिए। तो इस अनुसूची में यही बताया गया है कि शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन 2 प्रकार से होगा, एक होगा केंद्र सरकार कौन सा काम करेगी, एक होगा कि राज्य सरकार कौन सा काम करेगी। तो हम बात करें कि इसमें केंद्र सरकार को अपन बोलते हैं संघ सूची, समवर्ती राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 प्रकार की इसमें सूचियां हैं। क्या है? 3 प्रकार की सूची है। कौन कौन सी? अपन यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक होता है संघ सूची। संघ सूची। संघ सूची को अपन बोलते हैं यूनियन लिस्ट। एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची। एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। जो संघ सूची है इसको अपन बोलते हैं यूनियन लिस्ट। राज्य सूची है इसको अपन बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और जो समवर्ती सूची है इसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची है इसमें क्या है? तो संघ सूची में जो भी कानून नियम है वो केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी। केंद्र सरकार इस पे नियम कानून बनाएगी। केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो कानून बनाएगी। और अपन बात करें कि राज्य सूची, तो राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी। उसके बाद हम बात करें कि समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार दोनों सरकार मिलकर दोनों कानून बनाएंगे। हमने देखा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन किनके बीच है? एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार किन किन विषयों पर वो बनाएगी कानून, तो उसे अपन संघ सूची में डालते हैं। और राज्य सरकार किन किन विषयों पर कानून बनाएगी तो उसे अपन डालते हैं राज्य सूची में। और दोनों किस
यानी कि विषय पर कानून बनाएगी तो उसे अपन डालते हैं समवर्ती सूची में। तो इसे अपन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएगी। अब हम बात करें कि संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची के बारे में। और यहाँ से हम बात करें कि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है उसमें अपन कुछ विषय डालते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो संघ सूची है उसमें पहले थे विषय की संख्या। अपन बात करते हैं कि किस अनुसूची में कितने विषय हैं। इसमें पहले थे कितने 97 और वर्तमान में कितने हैं इसके 100। और राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में पहले थे 66, अब कितने हो गए हैं 61। और समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे तो पहले थे 47 और अब कितने हो गए हैं, अब हो गए 51। अब कितने हो गए हैं 51। अब हम बात करें कि जो संघ सूची है पहले थे उसमें 97 विषय। तो जो संघ सरकार है, बोले तो केंद्र सरकार है, 97 विषय पर कानून बना सकती थी, लेकिन 3 और जोड़ दिए गए हैं तो इनकी संख्या हो गई वर्तमान में 100। और जो राज्य सूची है उसमें पहले थे 66, लेकिन इनमें से जो 5 विषय हैं इनको हटा के इसमें डाल दिए। कितने तो इनकी इसमें 5 विषय इसमें से हटाए, कितने तो 5 विषय प्लस -5, इसमें से -5 किए और इसमें ऐड कर दिए, कितने तो 5 विषय। तो राज्य सूची में से 5 विषय हटा दिए तो कितने हुए 61। 47 में 5 जोड़ दिए तो हो गए 52। यहाँ पे क्या हुआ 52 हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो राज्य सूची है इसमें से कितने विषय हटाए, 5 विषय कब हटाए। तो अब हम बात करें कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो संघ राज्य सूची है, राज्य सूची के 5 विषय हटा कर समवर्ती सूची में जोड़ दिए। समवर्ती सूची में जोड़ दिए। ये 5 विषय कौन कौन से हैं तो 5 विषय इनकी संख्या है। पहले तो हम बात करें कि पहला है शिक्षा। दूसरे पे हम बात करें शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण। उसके बाद हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे है वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। चौथे विषय की हम बात करेंगे तो आ जाएगा मापतौल। पांचवे की हम बात करेंगे तो पांचवे पे आ जाएगा न्याय प्रशासन। हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन है,
शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होता है। तो इसमें 3 प्रकार की सूचियां डाल दी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार का विषय कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि संघ सूची में पहले थे 97 विषय, अब होगा 100। राज्य सूची में पहले थे 66, लेकिन वर्तमान में 61। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची के 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए। तो इसमें जो 66 थे तो 61 हुए, समवर्ती सूची में 47 थे तो हो गए 52। तो वे 5 विषय कौन कौन से थे? एक है शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, मापतौल और न्याय प्रशासन। अब हम इसमें एक और बात करते हैं कि इसमें एक और अनुसूची बोले तो सूची जोड़ती है, जिसे अपन बोलते हैं अवशिष्ट सूची। क्या? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगी। क्या? इस पर जो कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। इसमें क्या आ जाता है, जो नई जो टेक्नोलॉजी आती है वो सभी पर जो कानून बनाती है वो अवशिष्ट सूची में डालते हैं, और इस पर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। तो हमने आज इतना देख लिया है। अब हम कल इससे आगे पढ़ेंगे। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से हमने 7 अनुसूची देख ली हैं। इसके बाद हम कल देखेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करो कि ये वीडियो में ये प्रॉब्लम है, ये कमी है, ताकि हम उन कमियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।